राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा ट्रंप का एक फोन आने पर मोदी जी ने सरेंडर कर दिया। बीजेपी और आरएसएस के लोगों का यही चरित्र है, ये हमेशा झुकते हैं। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा, भारत ने 1971 में अमेरिका की धमकी के बाद भी पाकिस्तान को तोड़ा था। कांग्रेस के बब्बर शेर और शेरनियां कभी झुकते नहीं। हरिद्वार जमीन घोटाले पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बड़ी कार्रवाई की। उत्तराखंड के 2 आईएएस तथा 1 पीसीएस अफसर समेत 12 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला, पूर्व अग्निवीरों को यूपी पुलिस में 20% आरक्षण देने की बात। साथ ही पूर्व अग्निवीरों को पुलिस भर्ती की आयु सीमा में 3 साल की छूट भी दी जाएगी। दिल्ली सरकार पानी के बढ़े हुए बिलों से मुक्ति दिलाने के लिए लाएगी बिल माफी योजना, जिससे 90% तक बिल माफ हो सकेंगे। उत्तराखंड में सुपर 100 योजना की शुरुआत, जिसके तहत 100 मेधावी छात्रों को मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग मुफ्त में ही दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी की तरफ से बड़ा ऐलान, यूपी डीजीपी ने कहा यूपी पुलिस में जल्द ही 20,000 नई भर्तियां की जाएंगी। बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक ने नए नोट जारी किए। बांग्लादेश के नोटों पर किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि हिंदू और बौद्ध मंदिरों की तस्वीरें छापी जाएंगी। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में घोटाले की पुष्टि, पुलिस भर्ती में हुए घोटाले में पुलिस की कार्रवाई जारी। अब तक सॉल्वर गैंग के 7 लोग गिरफ्तार। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा को पूर्व साक्षर राज्य घोषित किया। गोवा ने 100% साक्षरता दर हासिल की। इंडिया गठबंधन के 16 नेताओं ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की, जिसमें पहलगाम हमले तथा ऑपरेशन सिंदूर पर होगी चर्चा। 2 जून को तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। तेलंगाना की स्थापना के 11 वर्ष पूरे हुए। 2 जून 2014 को हुई थी तेलंगाना राज्य की स्थापना। सिक्किम में भूस्खलन से 3 सुरक्षा बलों की मौत, साथ ही 6 जवानों के लापता होने की भी खबर। लापता जवानों को खोजने के लिए बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चालू। ओडिशा पुलिस ने 50 लाख रुपए के हाथी के 2 दांत जब्त किए। जंगली जानवरों के अंगों की तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। भारतीय सामानों के आयात पर डोनाल्ड ट्रंप का फैसला, 9 जुलाई से अमेरिका में आने वाले भारतीय सामानों पर 27% तक टैक्स लगाएगी अमेरिकी सरकार। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और सिक्किम में भारी बारिश से भूस्खलन से कई पुल टूटे, रास्ते में ही फंसे पर्यटक। आईआईटी जेईई एडवांस 2025 का रिजल्ट जारी। दिल्ली के रजित गुप्ता ने पूरे देश में पहला रैंक हासिल किया। रजित ने 360 में से 332 अंक प्राप्त किए। पटना से रांची जा रही इंडिगो की फ्लाइट से एक गिद्ध टकराए। विमान में 175 यात्री सवार थे। 3 से 4 हजार फीट की ऊंचाई पर टकराया था गिद्ध, जिसके बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 16 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिनमें से 6 नक्सलियों पर था 25 लाख रुपए का इनाम। भारतीय रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने पाकिस्तान के साथ हुए ऑपरेशन सिंदूर झड़प में भारतीय राफेल के नुकसान की बात स्वीकार की, लेकिन पाकिस्तान द्वारा बताई गई संख्या से साफ इनकार किया। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज की सगाई 8 जून को तय। 18 नवंबर को होगी दोनों की शादी। प्रिया सरोज के पिता तूफानी सरोज ने मीडिया को दी जानकारी। उत्तर प्रदेश में चुनाव व्यवस्था बदलने की तैयारी में सरकार। सूचना के मुताबिक अब जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख का चुनाव सीधे जनता की वोटिंग द्वारा करा सकती है सरकार।